तो गुड मॉर्निंग क्लास, स्वागत है आपका अपने चैनल गोविंद क्लासेस पर। मेरे प्यारे बच्चों, मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत सिंपल बात कहना चाहता हूँ। बैच वापस लेके आ गया हूँ मैं आपका गवर्नमेंट जॉब के लिए, एसएससी सीजीएल। सबसे ज़रूरी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात कि ये बेशक मैं सीजीएल को टारगेट कर रहा हूँ, बाकी सब जितने भी एग्ज़ाम्स हैं जिसके अंदर क्या है, जिसमें अरिथमेटिक का पार्ट आता है, सब कवर हो जाएगा। इवन सीडीएस ऑल्सो, जिसके अंदर अरिथमेटिक का पार्ट आता है, मैं सारा का सारा करवाने वाला विद ऑल दी ट्रिक्स, शॉर्ट ट्रिक्स एंड कॉन्सेप्ट्स। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसको याद कर लेना, इसको तरीके से करना, ठीक है। आज पहली क्लास है अपनी, और पहली क्लास में मैं शुरुआत करूँगा परसेंटेज से। अगर बात करता हूँ मैं, एक टॉपिक है परसेंटेज की, तो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक परसेंटेज होता है पूरे के पूरे अरिथमेटिक का। कह लो कि अरिथमेटिक की जान है बच्चों परसेंटेज। अरिथमेटिक में जितने चैप्टर आते हैं उसमें शायद ही कोई है चैप्टर जिसमें परसेंटेज का कॉन्सेप्ट ना आए, इसलिए सबसे पहले इसे कवर कर लेना, ठीक है। परसेंटेज को पढ़ने से पहले, वैसे मैं पढ़ा चुका हूँ फ्रैक्शन, तो मैं परसेंटेज को पढ़ने से पहले मैं प्यारे बच्चों पहले आपको थोड़ा फ्रैक्शन के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। जिस बच्चे को मैथ का एम भी नहीं आता, मैं उन सब के लिए बोल रहा हूँ कि परसेंटेज को पढ़ाने से पहले थोड़ा सा फ्रैक्शन बताऊंगा और बिल्कुल बेसिक से लेके चलूंगा। हाथ में कॉपी पेन रख लो, स्पीड को 1.5 कर दीजिए, 1.5 या 1.25 कर दो, आपकी इच्छा है, जैसे मर्जी करना है कर दो। और लेक्चर्स को सुनते रहिए, लेक्चर्स को सुनना, हर एक चीज़ बताऊंगा, मज़ेदार तरीके से बताऊंगा, मज़ा आएगा पढ़ने में, समझिएगा क्लास, ठीक है। सभी लोग सुनते रहिए, सभी लोग समझते रहो। तो इसको पढ़ने से पहले मैं एक बात बोलता हूँ, फ्रैक्शन, ठीक है। तो वो फ्रैक्शन जो होता है ना, वो कुछ, इसको हिंदी में कहते हैं भिन्न, कहते हैं बच्चों, हिंदी में कहते हैं भिन्न। जैसे मैंने बोल दिया 4/5, ये क्या है, फ्रैक्शन है। मैंने कहा 2/3, ये फ्रैक्शन है। 17/5, ये फ्रैक्शन है। मैंने 20/16 फ्रैक्शन है। 21/35, ये क्या है बच्चों, ये फ्रैक्शन है। ये सारे के सारे क्या होते हैं बच्चों, फ्रैक्शन होते हैं। कोई दिक्कत? अगर मान लो मैंने बोला 10, क्या फ्रैक्शन है? यस, क्योंकि इसके कुछ नहीं होगा तो इसके क्या होगा बच्चों, बटे में 1 होगा। 0 क्या फ्रैक्शन है? यस, क्योंकि इसके कुछ नहीं तो इसके क्या होगा बच्चों, 1 होगा। याद रहेगी बात बच्चों, याद रखिएगा। फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल सा होता है। इसमें क्या होता है, ये डिवीजन का साइन, ये बटा होता है, इसके ऊपर और इसके नीचे कुछ ना कुछ मिलेगा आपको, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर फ्रैक्शन की बात करूं, अगर मैं फ्रैक्शन की बात करूं तो फ्रैक्शन में मैंने बोल दिया कि इट्स 4/5 बोल दूं या a/b बोल दूं, तो ऊपर वाले को हम क्या बोल देंगे बच्चों, न्यूमरेटर, ठीक है। और डिनोमिनेटर क्या बोलेंगे, डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर बोलेंगे। इसको बोलते हैं अंश और इसको बोलते हैं हर बोलेंगे। याद रहेगी बात। फ्रैक्शन में क्या होता है, न्यूमरेटर होता है और एक डिनोमिनेटर होता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सब चीज़ पता होगी। याद रहेगी बात बच्चों, क्लियर बात, ठीक है। इसको नोट करना है तो आप चाहो तो नोट कर सकते हो। अगर मैंने बोला 10/8 बोल दिया, 9/7 बोल दूं, मैंने बोला 100/51 बोल दूं, ये क्या होगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। ये क्या हुआ, न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर। ये चीज़ याद कर लो, बहुत काम की चीज़ है बच्चों, ये सबको पता होगी बात बच्चों। लेकिन प्यारे बच्चों, अब ना इससे थोड़ा सा हम आगे बढ़ चुके हैं। अब सारा का सारा गेम किसका है बच्चों, आजकल एक टॉपिक आने लगा, उसको बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन। पहले फ्रैक्शन था, अब उस फ्रैक्शन को चेंज करके हमने क्या कर दिया, इसको बोल दिया मिक्स फ्रैक्शन में डाल दिया है। इसको बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन की बात चलती है बच्चों। मतलब एक नॉर्मल अच्छा खासा फ्रैक्शन जो होता है वो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। तो मान लो कि मैंने बोला 10 में मैंने बोल दिया 4, इसको अगर मुझे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, मैं क्या करूंगा, 10 को 4 से डिवाइड कर दूंगा। जैसे ही मैं 10 को 4 से डिवाइड करता हूं
तो फर्क नहीं पड़ता रिमाइंडर क्या आता है, फर्क नहीं पड़ता कि मेरा क्वोशिएंट क्या आता है। इसको देखिए कैसे करेंगे, कैसे करोगे बच्चों, 4 को 2 से के 4 दूनी 8 होता है, रिमाइंडर बचेगा 2। ये क्या है बच्चों, क्वोशिएंट, ये रिमाइंडर और ये डिवाइजर, याद रखना इस बात को। इसे कैसे लिखोगे बच्चों, यहां पर आया क्वोशिएंट, यहां पर आया क्या बच्चों तुम्हारे पास डिवाइजर, और यहां आएगा तुम्हारे पास क्या, रिमाइंडर। ठीक है, 2 यानी कि ये वाला 2 जो था ये उठ के इधर आ गया, ये वाला रिमाइंडर था उठ के ऊपर आ गया, ये डिवाइजर था उठ के इधर आ गया। ठीक है, तो अगर कुल मिलाकर आप अगर फ्रैक्शन बोलते हो ए और बी को डिवाइड कर रहे हो, तो ए और बी को अगर आपने डिवाइड किया है ना, ए है ना, ए अपॉन बी का ना, तो क्या जब भी कभी ऐसा कुछ होता है ना बच्चों, सॉरी तो हमेशा ऊपर वाला जो होता है इधर आता है और नीचे वाला साइड में आएगा। मान लो सॉल्व करके इसका रिमाइंडर आर आया और क्वोशिएंट आया क्यू। ठीक है, सबको पता होना चाहिए बात कि इसका मिक्स फ्रैक्शन कैसे बनेगा। जो आपका बी जो होगा ये वाला पोर्शन वो कहाँ आएगा, नीचे। जो क्वोशिएंट आएगा वो कहाँ आएगा, वो इधर आएगा, और रिमाइंडर आएगा कहाँ पर बच्चों, इधर आता है, दिस वन। दिस इज द मिक्स फ्रैक्शन। कोई दिक्कत। मान लो कि अगर मैं कोई नंबर लेता हूं, मैंने बोला इट्स 21 बटे मैंने 5 बोल दिया, मैं रफ में जाऊंगा और 21 और 5 को डिवाइड कर दूंगा, तो 5 चौके 20 होता है बच्चों, 20 बचेगा 1 आ गया। तो क्या है बच्चों, इसको मिक्स फ्रैक्शन कन्वर्ट करने क्या करना पड़ेगा, जो आपका क्वोशिएंट है ये रहा, रिमाइंडर है ऊपर, और जो डिवाइजर यानी कि 5 वो इधर आ गया। जो वर्ड यहाँ है वही चीज़ यहाँ होगा, जो नंबर यहाँ है वो नंबर यहाँ होगा। ठीक है, रिमाइंडर हमेशा ऊपर, डिवाइजर इधर हो जाएगा। कोई दिक्कत, हाँ या ना, बात समझ में आई? तो ये हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं। ठीक है, बचपन से पढ़ते हैं कैसे बनाना है इसको, तरीका ऐसा होता है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर मुझे कोई मिक्स फ्रैक्शन गिवन होता है, अगर मुझे कोई मिक्स फ्रैक्शन अगर मुझे गिवन होगा तो उसे मुझे कैसे रीड करना है। जैसे मान लो मैंने बोला 4, ठीक है, 1/5 बोल दिया। अब मुझे कैसे रीड करना है इसको, कैसे सॉल्व करना है इसको, तो जो नंबर नीचे है क्या करना है, इसको इससे क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। क्या करोगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 पंजे 20, और जो उसका आंसर आएगा उसमें क्या करना है, इसको ऐड करोगे। 20 और ये कितना आएगा, 21, 21/5। बस सुन, एक बार फिर चेक कर लेते हैं। मैंने बोला 8 सही, 7/9 बोल दूंगा मैं। तो क्या करोगे बच्चों, 9 को 8 से मल्टीप्लाई करो, 9 ठे कितना होता है बच्चों, मल्टीप्लाई कर दीजिए 72, और 72 और 7 क्या होता है, 79, 79/9 आ गया। मैंने बोला 11 सही, 1/8 सॉल्व कैसे होता है, पता क्या करोगे, 11 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 11 ठे 88, और प्लस 1 89, 89 जो आंसर नीचे है वो यहां लिख देना, 8 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कंसेप्ट क्या है बच्चों, मैंने बोला 10 1/9 बोल दिया। ये बताओ कैसे बनेगा, 9 को 10 से मल्टीप्लाई कर 90, 90 और 1 91, 91, 91 प्लस में डिवाइड बाय 9 हो जाएगा। रूल क्या होता है बच्चों कि इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आए उसमें इसको ऐड कर देना है। बात याद रहेगी बच्चों, क्लियर है बात। मतलब कुल मिलाकर देखा जाए तो क्या है, अगर मैं 10 है और 1/9 है ना, मिक्स फ्रैक्शन में होता है, तो उस कंडीशन में लिख सकता हूँ 10 प्लस में 1/9, बात तो एक ही है ना। इसी क्या लिखोगे, 10 प्लस में, अब एलसीएम लोगे तो एलसीएम लेगे तो कुछ ना 1 बनेगा, एलसीएम में बात तो उतनी पड़ जाएगी। तो क्या होता है, एक बात आपको समझ में आनी चाहिए कि मिक्स फ्रैक्शन की खास बात क्या होती है बच्चों, मिक्स फ्रैक्शन की, कि अगर कोई आपको मिक्स फ्रैक्शन में गिवन होता है ना, कुछ भी चीज आपको किसमें बच्चों, मिक्स फ्रैक्शन में गिवन है, अगर आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में गिवन होता है बच्चों, जैसे मैंने बोला यहां पर मैंने बोल दिया इट्स Q, यहां पर R, और यहां पर मैंने बोल दिया B बोल दिया। इसका मतलब क्या है, Q प्लस में R अपॉन में B, इसका मतलब ये होता है। मीन्स मिक्स फ्रैक्शन का तरीका था कोशिएंट प्लस में रिमाइंडर डिवाइड बाय
डिनोमिनेटर। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, कोशिएंट रिमाइंडर अपॉन में डिनोमिनेटर। बात देखिए, इसको हम चाहे तो क्या लिख सकते हैं, कोशिएंट प्लस में रिमाइंडर अपॉन डिनोमिनेटर। आप चाहो तो उसको ऐसे लिख दो, तुम्हारी इच्छा है। मिक्स फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट समझ में आया? फटाफट इसको नोट करें क्लास, सभी लोग फटाफट नोट करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये सब हमने नोट कर लिया है। आप भी चाहो तो क्या करोगे, अपने वीडियो को पॉज करके आप चाहो तो इस नोट्स को उतार सकते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप नोट्स नहीं उतारोगे तो मज़ा नहीं आएगा। मैं आपको हर एक चीज़ बता चुका हूँ। चलो अब तो मैं सिखाता हूँ मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व कैसे करते हैं। लिखेंगे, अगर मान लो कि मैंने बोला 6 1/9, बताओ जरा क्या बनेगा इसका मिक्स फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या बनेगा, 9 8 9 छक्का 54 और 54 प्लस 1 55, 55 बाय में 9 बन गया। ये क्लियर है बात? उम्मीद करता हूँ तुम्हें बात क्लियर होगी। चलिए बहुत सही है। अब मैं इसमें कुछ बातें और जोड़ना चाहूँगा बच्चों। ठीक है, इसके अंदर कुछ बातें और जोड़ता हूँ बच्चों। मिक्स फ्रैक्शन का रूल होता है। मिक्स फ्रैक्शन में अगर बात करता हूँ, मिक्स फ्रैक्शन की बात करता हूँ, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों इसका एक रूल है। और रूल क्या है बच्चों, पता है कि जो यहाँ पर क्या 6 1/9, तो उसमें जो ये जो पोजीशन है, ये वाला जो पोजीशन होता है, हमेशा इसकी वैल्यू इससे बड़ी होनी चाहिए। अगर मैं बोल दूं 6 9/1 बोल दूं, इट्स नॉट अ मिक्स फ्रैक्शन। रूल क्या होता है कि जो ये वाला वैल्यू होता है ना, हमेशा क्या होता है, इससे बड़ा होगा। मुझे इससे मतलब नहीं है, मुझे मतलब क्या होता है कि ये हमेशा ये वाला होगा, वो इससे छोटा होना चाहिए। अब ये बड़ा है तो ये छोटा है, ये बड़ा है तो ये मिक्स फ्रैक्शन नहीं है। लेकिन क्या है, ये बड़ा है ये छोटा है, तो इट्स अ मिक्स फ्रैक्शन। कोई दिक्कत? अब ऐसे मान लो कई बार मेरे पास क्वेश्चन ऐसा मिल जाएगा तुम्हारे पास, ठीक है, मेरे पास क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा, ठीक है। मान लो कि मेरे पास क्वेश्चन ऐसा आ गया, मान लो जैसे कि मैंने क्वेश्चन ऐसा दे दिया, मिक्स फ्रैक्शन में, मिक्स फ्रैक्शन मैंने 4 5/3, बताओ क्या ये मिक्स फ्रैक्शन है? नहीं। क्यों? क्योंकि इसका ये चीज़ क्या है, छोटा है, ये बड़ा है। रूल क्या होता है, ये चीज़ हमें क्या होती है, बड़ा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। जब भी कभी ऐसी कंडीशन है, सॉल्व करने तरीका देखो, 4 है और 5/3 ये है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, इसको यहीं छोड़ दीजिए। मुझे मतलब किससे, इससे मतलब है। 4 लिखो, इसको सॉल्व करना तो क्या होगा, 1 3 और 2 हो जाएगा। 1 3 और 2 हो जाएगा। 3 एकम 3 और 2 5, 5/3 हो गया। फिर क्या करना है बच्चों, फिर कुछ नहीं करना है, 4 और 1 को आपस में ऐड कर दो, 5 2/3 बनता है। एक्चुअल में ये होता है, यानी कि ये चीज़ गलत था, इसको सही करने का तरीका क्या है बच्चों, ये है। कोई दिक्कत? दोबारा समझिए, एक और देख लो। चलो मान लो मैंने बोल दिया 6 8/5 मैंने बोल दिया, क्या ये मिक्स फ्रैक्शन है? नो, इट इज़ नॉट द मिक्स फ्रैक्शन। क्या तरीका होता है उसको ठीक करने का? इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा बच्चों, इसके अकॉर्डिंग अगर बात करें 6 पंजे 30 और 8 48, 88/4, लेकिन तरीका नहीं है ये। क्या करोगे, 6 को अलग कर दीजिए, 8/5 को अलग कर दो। मुझे इसको कोई मतलब नहीं है, मुझे इसको सॉल्व करना है। तो 1 5 और 3 आ जाएगा। 5 एकम 5 और 3 कितना होगा, 8 हो गया। लास्ट में क्या करोगे, 6 और 1 को ऐड कर दे, तो क्या कितना होगा, 7 3/5। ये एक्चुअल में 3/5 एक्चुअल में ये आंसर होगा। ये कितना क्लियर है बच्चों? डाउट है किसी को? ठीक है, ये तरीका होता है मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करने का। क्लियर बात? डाउट है किसी को? ठीक है, ये लिख लो कहीं पर, ठीक है, लिख लो कि मिक्स फ्रैक्शन में क्या होता है बच्चों, हमेशा ये वाला पोर्शन बड़ा होगा, ये पोर्शन हमेशा क्या होता है बच्चों, बड़ा होता है। अगर ये पोर्शन छोटा है तो मिक्स फ्रैक्शन नहीं है। सॉल्व इसको इस प्रकार करते हैं, फटाफट नोट करें क्लास, ठीक है। अगर मान लो मैं बोलूंगा एडिंग नंबर टू अ मिक्स फ्रैक्शन, किसी नंबर को अगर मैं मिक्स फ्रैक्शन से ऐड करता हूं तो कैसे करूंगा बच्चों? इसका तरीका बड़ा सिंपल होता है।
एडिंग अ नंबर टू अ मिक्स फ्रैक्शन। मैंने बोला 20 प्लस में 11 बटे में 1 बटे में 8 बोल दिया। 20 11 1 बटे 8 बोल दिया मान लो। अब उस कंडीशन में बच्चा जो होता है, बच्चा बड़ा खिलाड़ी होता है, ठीक है। बच्चे इसको सॉल्व करेंगे, फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसको मिक्स करेंगे। इतना नहीं करना बच्चों, चुपचाप 20 को इससे ऐड कर दो, कितना आएगा? इट्स 31 1/8। किसी भी नंबर को अगर मिक्स फ्रैक्शन में ऐड करना है तो उसका तरीका बड़ा सिंपल सा होता है बच्चों। मैंने बोला 5 4 सही 1 बटे 9। चेक करो क्या ये मिक्स फ्रैक्शन है? ये से मिक्स फ्रैक्शन है। कुछ नहीं करना, इस नंबर को आपस में ऐड करो। 9 सही 1 बटे 9 इसका आंसर है, ठीक। अगर मान लो मैं बोलता हूं, है ना, हो गया। मान लो कि एक मैं और ऐड कर दूं, जैसे मान लो मैंने बोल दिया कि 9 प्लस में 4 सही 3 बटे 5। चेक करो क्या ये मिक्स फ्रैक्शन है? यस, इट्स अ मिक्स फ्रैक्शन। इसको आपस में क्या करो? ऐड कर लीजिए। इट्स क्या होगा? इट्स 13 3 बटे 5 इसका आंसर आ गया। कैसा रहा बच्चों? आसान है। मैंने बोला 10 सही 1 बटे में 9 बोलते मान लो, 1 सही 1 बटे 9। इसका चेक करो क्या है मिक्स फ्रैक्शन? यस, बिल्कुल मिक्स फ्रैक्शन है। तो क्या बताओगे? 10 प्लस 1 11, 11 सही 1 बटे 9, ठीक। कोई दिक्कत? लेकिन अगर क्वेश्चन कई बार ऐसा आता है कि भाई आपको मैंने बोल दिया 11 10 सही 4 3 बटे में 2 मैंने बोल दिया, ऐसा करके। अब चेक करो क्या ये मिक्स फ्रैक्शन है? नो। अगर ये मिक्स फ्रैक्शन नहीं है तो पहले से क्या बनाना पड़ेगा? पहले इसको मिक्स फ्रैक्शन बनाएंगे आप। तो 10 हो गया, इसको सॉल्व करोगे तो कितना है? 4 दूनी 8, ठीक है। 4 को अलग कर दो, 3 और 2 अपना अलग कर दो। 10 प्लस 4 प्लस में इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 1 2 1 आ जाएगा। कोई दिक्कत? देखो 10 4 14 1 15, 15 1 बटे 2, ये इसका आंसर है 8.5। याद रहेगी बात? डाउट है किसी को उसमें? हाँ या ना? अच्छा, एक तो ये तरीका ये है। एक तरीका और है, अगर मेरे पास आ गया 10 4 3/2, आपको दिख रहा है कि मिक्स फ्रैक्शन क्या है? नहीं है, पर कोई बात नहीं, इसको ऐड करो। 14 सही 3 बटे 2, ठीक है। 14 को अलग कर दो, 3/2। इसको अलग करोगे तो क्या बनेगा? 1 सही 1 बटे 2, इनको ऐड कर दो तो 15 सही 1 बटे 2। ये भी आप कर सकते हो, ठीक। कोई दिक्कत? उम्मीद करता हूं तुमको ये बात समझ में आ गई होगी। असली गेम क्या है बच्चों? जब इसको सब्ट्रैक्ट करने की बारी आए। असली गेम है जब इसको सब्ट्रैक्ट करने की बारी आई। इसको पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता दूंगा जरा, ठीक है। ये हो गया नहीं समझ में? देखो सबसे पहले फ्रैक्शन पे काम कर लो। परसेंटेज पढ़ने के लिए आपको फ्रैक्शन से खेलना आना चाहिए। अगर परसेंटेज को पढ़ना है तो फ्रैक्शन से खेलना आना चाहिए, क्योंकि फ्रैक्शन से नहीं खेल पाओगे कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है। चलिए देखो जरा, अब एक चीज और तुम्हें सिखाता हूं। मान लो कि सबट्रैक्शन ऑफ अ फ्रैक्शन फ्रॉम 1। किसी फ्रैक्शन को 1 से मल्टीप्लाई करना है, माइनस कर क्या करोगे? मान लो 1 माइनस में 3 बाय में 5 क्या होगा? 2 माइनस में 1 माइनस में 2 बाय 7, 1 माइनस में 9 बाय 11। मान लो क्वेश्चन आ गया। तो देखो क्या होता है, ये है आम जिंदगी। जो बच्चा होता है कैसे करेगा? बच्चे पढ़े लिखे नहीं होते तो क्या करेंगे? बच्चे जो होते हैं इसको 5 करते हैं, सॉल्व करेंगे तो कितना होगा? इसके क्वेश्चन तो इसके 1 लिखेंगे, एलसीएम लेंगे 5, इसको ऐसे मल्टीप्लाई 5 माइनस में 3 2/5 हो जाएगा। पक्की बात? या कुछ नहीं करोगे तो आप क्या करोगे बच्चों? एक तरीका ये होता है, कुछ बार कुछ बच्चे खिलाड़ी होते हैं, वो डायरेक्ट क्या करेंगे? जब क्वेश्चन ऐसा गिवन होगा तो बोलेंगे कि भाई 5 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो नीचे 5 रहेगा, 5 एकम 5, 5 माइनस में 3, आंसर 2/5। आप तभी आपकी इच्छा है।
2/5, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखो मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ बच्चों, जब भी कभी किसी फ्रैक्शन को ना 1 से मल्टीप्लाई माइनस करना हो, क्या करोगे, ये 5 है, 5 को वहीं रहने दो, और क्या करना है, नीचे वाले में से इसको माइनस कर दीजिए, तो 5 - 3 2 आ जाएगा। देखो 1 से माइनस करना है तो 7 है, 7 को यहाँ रहने दो, और इसके ऊपर क्या आएगा, 7 पे 2 माइनस कर दो, कितना आएगा, इट्स 5। ये 11 है, 11 को यहाँ रहने दीजिए क्योंकि 1 से माइनस करना है, 11 को एकदम 11 - 2 कितना आएगा, 9। आंसर क्या है, 2। ये इसका आंसर है, ये आंसर है, ये आंसर है। याद रहेगी बात बच्चों, हाँ या ना, क्लियर बात। ये रूल की तरह याद कर लो कि आपको ये बात याद होनी चाहिए। अगर मान लो मैं बोलता हूँ 11 सही, 11 माइनस करना है, आपसे कहते हैं क्या करता हूँ यार, मैं बोल दिया 1 माइनस में इट्स 19/15, ठीक है। 9 क्या करोगे बच्चों, हाँ या ना, 19/15। ध्यान रखना 15 से 15 रहेगा। अब देखो नीचे वाला क्या है बच्चों, नीचे वाला छोटा है, ऊपर वाला बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं, माइनस कर दो। 15 में 19 माइनस का आंसर कितना आएगा, इट्स -4। कोई दिक्कत, आपको कुछ नहीं करना, नीचे का ऐसा रखना है, इसमें से ही माइनस कर देना। मैंने बोला कि 1 में से कितना बन गया, इट्स 7/, में मैंने बोल दिया 4 बोल दिया। क्या करना है, नीचे का नीचे रहने दो, माइनस करो, 7 में से 4 गया तो कितना आएगा, इट्स, या 4 में से 7 गया तो कितना है, इट्स -3। ये बात याद रखिएगा। कोई प्रॉब्लम है बच्चों, हाँ या ना। चलो तो ये चीज होगी। अब एक बात सीखेगा सब लोग, सब्ट्रैक्शन ऑफ अ नंबर, ठीक है, या सही, सब्ट्रैक्शन ऑफ मिक्स फ्रैक्शन फ्रॉम अ नंबर, किसी मिक्स फ्रैक्शन में से, क्या किसी नंबर से मिक्स फ्रैक्शन को माइनस कर रहा है। जैसे मान लो मैं बोल दिया 10 माइनस में 2 सही 1/9, चेक करो क्या मिक्स फ्रैक्शन है, हाँ या ना। अब देखो मुझको सॉल्व करना है इसको, अब सॉल्व करके इसका आंसर निकालना है। तो कुछ बच्चे जो होते हैं, बड़े खिलाड़ी होते हैं, बचपन से होशियार, 10 माइनस में 2 1/9 सॉल्व करेंगे। 10 सॉल्व किया तो कितना आएगा, इट्स 9 रहेगा, 18 1 19 कर देंगे। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 9 रहेगा, 90 माइनस में 19 कितना आएगा, 71 में 9। और इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो क्या बनेगा, 9 के 9 रहेगा, 9 से 63 रहेगा, और 63 में और ये रहेगा। कोई दिक्कत। तो ये कुल मिला के इतनी मेहनत करेंगे। इसकी मैं डायरेक्ट ट्रिक सिखा रहा हूँ बच्चों, इसकी मैं एक डायरेक्ट ट्रिक सिखाता हूँ, मज़ा आ जाएगा। जब भी कभी ऐसी घटना घटेगी, आपको एक नंबर से क्या करना है बच्चों, एक नंबर से एक मिक्स फ्रैक्शन को माइनस करना है। जो भी नंबर इस जगह पर है उसमें 1 ऐड कर दो। क्या ऐड कर दो, 1 ऐड कर दीजिए। तो 2 + 1 3, 10 में 3 का तो कितना आएगा, 7 आ जाएगा। ठीक, जो भी नंबर यहाँ है उसमें 1 ऐड कर दीजिए। 2 है, 2 में 1 ऐड करोगे 3, और 10 में 3 माइनस करोगे आंसर कितना आएगा, 7 आ गया। 9 था, 9 यहीं कहीं डाल दो, और 9 में से 1 माइनस करके कितना आंसर आएगा, 8। चेक करो आंसर सेम है, परफेक्ट। याद रहेगी बात। चलो फटाफट नोट करें क्लास। एक चीज और देख लो, जैसे मान लो मैंने बोल दिया 11 सही, 11 माइनस करो 3 सही 1/7 मैंने बोल दिया। चेक करो याद, चलो मैं इसको 4/7 बोल, चेक करो क्या ये परसेंट, क्या ये मिक्स फ्रैक्शन है, यस मिक्स फ्रैक्शन है। अगर मिक्स फ्रैक्शन है तभी ये चीज़ यहाँ क्या करें, अप्लाई होगा। 11 में 3 गया कितना आएगा, 3 है, इसमें 1 ऐड कर दीजिए, तो 3 1 4। 11 में 4 गया तो कितना आएगा बच्चों, 7 आ गया। यहाँ पर 7 रहेगा,
और 7 में 4 गया तो कितना आएगा, 3 आ गया, ये आंसर आ गया। फटाफट नोट करें क्लास, फटाफट नोट करो जल्दी से। चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं क्लास। मैंने बोला 18 माइनस में 2 सही 7/9, ये निकल के दिखाओ जरा क्या हुआ, ये बताओ जरा। तो 2 है, 2 में एक ऐड करो तो कितना आएगा, 3। 18 में 3 माइनस करो कितना आएगा, 15। 9 रहेगा, 9 में 7 गया तो आंसर 2 आएगा। और इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, सॉल्व करोगे तो 15 को 9 से करेंगे तो कितना, 135, 137/9 इसका आंसर है। ये बात आपके माइंड में आनी चाहिए। तो आपने एक फ्रैक्शन का एक बहुत बड़ा रोल आपने देख लिया है बच्चों। फ्रैक्शन अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई, इसका मतलब आप लोग खिलाड़ी हो। फ्रैक्शन का सबसे बड़ा रूल है कि आपको ये 3 चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि मिक्स फ्रैक्शन का तो कैसे खेलना है। ठीक है भाई, मिक्स फ्रैक्शन के साथ आपको खेलना आना चाहिए, ये सबसे बड़ा रूल है यहाँ पर। ठीक है, परसेंटेज सीख रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि मिक्स फ्रैक्शन कैसे सॉल्व करना है। ये 3 क्लियर है तुम्हें। अब यहाँ से मैं एक टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ बच्चों, परसेंटेज। आज बहुत सारा नहीं पढ़ाऊंगा बच्चों, थोड़ा सा बताता हूँ। एक टॉपिक है परसेंटेज। तो परसेंटेज का रूल क्या होता है बच्चों, इट इज, इसका मतलब होता है बच्चों इट्स परसेंट। इसका मतलब प्रति शत, यानी कि पर 100 में से कुछ भी चीज है वो 100 में से कितनी है ना, उसे क्या है, वो 100 में से कितनी, परसेंट, प्रतिशत या पर 100, यानी कोई भी चीज है वो 100 में से कितनी आ रही है, 100 में से कितनी है, बताओ। क्लियर बात। सबसे जरूरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं बच्चों। पहला, परसेंट जो होता है ना, उसका एक सिंबल होता है। क्या होता है, सिंबल। दैट इज इक्वल टू क्या होता है, दैट इज दिस वन होता है परसेंटेज। चाहो तो नोट कर सकते हो, उसको नोट करते रहिए बच्चों। अगर फ्यूचर में पढ़ाना पड़े तो नोट्स आपके हाथ में होना चाहिए, ये बात। ठीक है, परसेंटेज का सिंबल क्या हो बच्चों, ये होता है। हाँ या ना, क्लियर बात। ठीक है, जैसे मैंने बोला 10%, मैंने बोला 20%, 30%, 40%, ये चीज़, तो सारा का सारा क्या है बच्चों, परसेंट होता है। इसको पढ़ते 10%, 20%, 30%, 40%, ये पढ़ते हैं। फटाफट इसको नोट करें क्लास। मेरे प्यारे बच्चों, ये सब क्या है, आपका फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सब चीज़ क्लियर होंगी, है ना। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हर एक चीज़ क्लियर होंगी। मेहनत करनी पड़ेगी बच्चों आपको, बिना मेहनत कुछ नहीं मिलेगा। देखो होता है ना, मेहनत का एक बहुत बड़ा रूल है कि मेहनत जितनी ज़्यादा करेंगे सक्सेस के नज़दीक उतना पहुँच जाओगे। ठीक है, अभी क्या है ना, अभी तुम्हारे ऊपर क्या है, काम होगा, चोट से मत डरना बस बच्चों। जब मेहनत करोगे ना तो दर्द भी होता है, दर्द होगा तो कॉमन सी बात, चोट से मत डरना। चोट से डर जाओगे ना तो शेप में नहीं आ पाओगे, है ना। अब कई बार देखो जिम जाते हैं बंदे, जिम जाकर बंदे अपनी बॉडी को शेप देते हैं। अगर वो बंदे ये चीज़ डर सोच के बैठ जाए कि यार मुझे दर्द होगा, तो बॉडी शेप में नहीं आ पाएगी। तो किसी भी चीज़ को शेप बनाने के लिए उसको ठोकना पीटना पड़ता है ना। तो अभी काम बचा है, थोड़ा काम बाकी है। परसेंटेज का टॉपिक मैं करीब 10 क्लास लूँगा इसको कराने में, करीब 10 क्लास। इसे खींचने में करीब मैं 10 क्लास लूँगा, लेकिन 10 क्लास के बाद परसेंटेज आपकी ज़बरदस्त हो जाएगी। ठीक है, चलो अब देखो क्या होता है, कन्वर्ट दी फ्रैक्शंस इनटू परसेंटेज। कोई फ्रैक्शन है उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। मान लो मैंने बोल दिया 4/5, इसको मुझे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। क्या करो, कुछ नहीं करना है, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 100 से मल्टीप्लाई करना है
अब फ्रैक्शन में 4/5 है, 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कितना आएगा? इट्स 400/5, इसे काट दो ऐसे करके, क्या आएगा? 8 0 80%। मैंने बोला 1/, मैंने बोल दिया, मान लो 1/, मैंने बोल दिया 20 मैंने बोल दिया, इसको मुझे कन्वर्ट करना है किसमें? परसेंटेज में। कुछ नहीं करना, इट्स 100 से मल्टीप्लाई कर दो, इट्स 100/20, इसे काटोगे तो क्या होगा? इट बिकम 5%। मैंने बोला 2/, मैंने बोल दिया, मैंने बोला 2/, मैंने बोल देता हूँ मैं 25 मैंने बोल दिया, मान लो। कुछ नहीं करना, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 25 से काटोगे तो कितना आएगा? 4, इट्स 8%। याद रहेगी बातें? डाउट है किसी को इसके अंदर? फटाफट नोट करने क्लास। मैंने बोला 3/, में मैंने बोला 40 मैंने बोल दिया। अब 3/40 बोल दिया तो बताओ ज़रा, इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करने क्या करना करूँगा मैं? 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 0 से 0 काटना बच्चों। इट्स 30/4, काटोगे तो 7.5% इसका अंदर है। तो किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, उसको क्या करो? 100 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना? ये बात याद रहेगी बच्चों? फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये बात हमेशा याद रखें। चलिए, तो मैं आपको कुछ फ्रैक्शन दे रहा हूँ करने के लिए, करके दिखा दो जरा क्लास। पहले इसको नोट कर लो, फिर मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ करने के लिए, करके दिखाओ जरा। ये पहली क्लास है इसलिए मैं बहुत ज़्यादा नहीं करवाऊंगा। फ्रैक्शन पढ़ा दिया, फ्रैक्शन के बाद अभी परसेंटेज को फ्रैक्शन में करना सिखाऊंगा, ठीक है? हम इतना ही करेंगे। उसके बाद कल एक चीज़ सिखाऊंगा, कल सिखाऊंगा तुमको फ्रैक्शन को याद करना, फ्रैक्शन के परसेंट को याद करना सिखाऊंगा तुमको मैं। कल फ्रैक्शन के परसेंटेज को याद करना सिखाऊंगा बच्चों में, ठीक है? ठीक है, चलो क्लियर बात बच्चों? चलो फटाफट में 4 फ्रैक्शन, इन फ्रैक्शन को परसेंटेज कन्वर्ट करके दिखाओ जरा क्लास। 1/5, 3/4, उसके बाद क्या है बच्चों? उसके बाद 1/6, फिर क्या है बच्चों? 4/7, ठीक है? पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, और 5वां करके दिखा दो बच्चों। कौन सा? इट्स 4/9। इसको फ्रैक्शन में करके दिखा दो, फटाफट से दिखा दो, फटाफट करके दिखा दो जल्दी से। आप लोग चाहो तो वीडियो को पॉज करके भी आप लोग क्या कर सकते हो? निकाल सकते हो। देख लो क्लास कैसा होता है बच्चों। 1/5 है, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, काटोगे क्या है? 20% इसका अंतर आ गया। 3/4 है, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा बच्चों? 300/4, इसे काटोगे तो 75% आ जाएगा, या आपकी इच्छा है इसे काटो तो 25 से 75 हो जाता है। 1/6 है, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 100/6 हो जाएगा। कल करोगे तो क्या? 16 6, ठीक है? तो कितना आएगा? 4। इसको 16 सही 2/3% भी आना होगा, तुम्हारी इच्छा, जो मर्जी करना कर दो। उसके बाद क्या है बच्चों? 4/7 है बच्चों यहाँ पर, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों आप लोग तो 400/7 आ जाएगा इसका आंसर। इसे काटोगे तो कितना आएगा? 5, और कितना आएगा बच्चों? 57 है ना? 57 हो जाएगा। 1/7%, आपकी इच्छा है, आप जैसे भी करना कर लो, ठीक है? इतना क्लियर है बच्चों? 57 से ही 1/7%। कितनों का ये आंसर आ गया बच्चों? 7 बचे 35, बचेगा 7, 5 बचेगा, 5 आ जाएगा तो यहाँ पे 50, हाँ ठीक है। 57 से ही 1/7%। कितनों को क्लियर है बच्चों ये चीज़? चलो 4/9 भी होता ना, मैंने एक कहा था, मैंने 4/9 कहा था, बताओ वो कितनों को हो गया? 4/9 कितनों को हो गया बताओ ज़रा, ठीक है? कितना हो जाएगा? 400 बटे में कितना आएगा? 9। इसे काटोगे तो कितना आएगा? 36, है ना?
4/9%। देखो चेक करो जरा, है ऐसा कुछ है क्या? आ गया? ठीक है। तो ये एक बहुत ही नॉर्मल सा मेथड होता है जो आपको आना चाहिए, बहुत बेसिक्स है। इसकी ट्रिक्स सिखाऊंगा, बट ट्रिक्स के लिए पहले आपको बेसिक्स पता होना चाहिए। बेसिक्स क्या है? फ्रैक्शन को परसेंट पे कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है? इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ये बेसिक्स है, सबसे बड़ा बेसिक्स यही है। हाँ जी, क्लियर बात? ठीक है। अगला पॉइंट देखो क्लास, अगला पॉइंट बड़ा सिंपल सा है, कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट द परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। किसी परसेंटेज को फ्रैक्शन जो ऑलरेडी गिवन है, मान लो मुझे दे दिया 10% दे दिया मुझको, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, क्या करूंगा बच्चों? 10 तो है ही है, और परसेंट तोड़ूंगा तो क्या आएगा? 100 आ जाएगा। 10 है, परसेंट जैसे हटाऊंगा नीचे 100 डाल देना, 1/10। मान लो मैंने बोल दिया इट्स 5% बोल दिया, तो 5 रहेगा, जैसे ही परसेंट हटाऊंगा नीचे क्या करेंगे? 100 डाल देना, 1/20 आ गया। मैंने बोल दिया 7% बोल दिया बच्चों, मैंने 7/100, तो ये कट सकता नहीं, इसको यहीं छोड़ देना। मैंने बोल दिया 25% बोल दिया मैंने, तो जो नंबर ये है वो तो ऐसे रखना, और परसेंट है, सॉल्व करोगे तो क्या होगा? इसको हटाओगे तो यहाँ पर 100 आ जाएगा, इसे काटना 1/4 आ गया। मैंने बोला 40%, 40 तो रहेगा, इसको परसेंट हटाओगे तो यहाँ क्या आएगा? 100 आ जाएगा, तो क्या है? इट्स 2/5। इस तरह से बच्चों ये आपका बेसिक्स था। बेसिक्स आपको आना चाहिए। बेसिक के बाद टाइप और ट्रिक्स हैं, वो नेक्स्ट क्लास से अपना आपको कवर कराऊंगा। बहुत ही शुरुआत से बहुत ही बेसिक की चीज़ें करवाई है, हर एक चीज़ करवाऊंगा। हर एक चीज़ मतलब हर एक चीज़, आप बस कंटिन्यू रहना, हर एक चीज़ पढ़ाऊंगा, हर एक चीज़ कराऊंगा। ठीक भाई? तो अभी के लिए ये 30-40 मिनट की वीडियो बनी है ना, लेकिन आपको इसको रोज कवर करना है। आज एक दिन में बहुत सारा मैं नहीं पढ़ाने वाला। एक दिन में बहुत सारा पढ़ाने का मतलब समझते हो क्या होता है? कि फिर हौच-पौच हो जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत? तो आज जीएस नहीं करवा रहा मैं, ठीक है, आज जीएस को छोड़ो। अभी वर्ल्ड मैप की क्लास मुझे लगानी है, बट अभी रहने दो, अभी नहीं करूँगा मैं। आज के लिए काफ़ी करता हूँ, हम लोग कल मिलेंगे। ठीक है, तो कल मैथ्स में इसी के आगे से स्टार्ट कराऊंगा। ठीक है भाई, तो मौज करना। ठीक है, मिलते हैं बच्चों, बाय बाय।